स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 10वीं की परीक्षा अध्ययन के सेट पेपर हल करने वाले हैं। यह सेट पेपर जो है बोर्ड द्वारा कम किए गए सिलेबस पर आधारित है। तो दोस्तों ये परीक्षा अध्ययन जो है 2022 की है। पूरे 4 सेट पेपर इसमें दिए गए हैं जो हमने हल करके बताए हैं आपको। कक्षा 10वीं के सेट पेपर है। विज्ञान का हम सेकेंड सेट पेपर आज हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विज्ञान सेट पेपर 2। तो दोस्तों प्रस्तुत है हमारे सामने विज्ञान का सेट पेपर सेकेंड। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प का चयन करना है हमें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। हर बार जो सेट सही विकल्प पूछे जाते थे वे 5 सही विकल्प पूछे जाते थे जो 5 नंबर के होते थे। इस बार जो सही विकल्प पूछे गए हैं 8 सही विकल्प पूछे गए हैं विज्ञान के पेपर में जो 8 नंबर के हैं। शुरू करते हैं पहले सही विकल्प से। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि साफ साफ आदमी कितनी न्यूनतम दूरी तक देख सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर सही है, ये उत्तर हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक। तो क्या क्या दिया है? मीटर, सेंटीमीटर, डाईआप्टर और किलोमीटर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको सभी एसआई मात्रक याद करने हैं क्योंकि विज्ञान के पेपर में एसआई मात्रक पूछ लेता है, एक तो कम से कम पूछता ही है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डाईआप्टर। तो ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा, अम्लों का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से 7 होता है, 7 से अधिक होता है और इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। 7 से कम जिसका पीएच मान रहेगा वो अम्लीय होगा और 7 से जो ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, 7 से ज़्यादा जिसका होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? यहाँ पर दिया गया है 23 जोड़े, 24 जोड़े, 20 जोड़े, 22 जोड़े। कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिका में, एक कोशिका में? तो ये पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। दो न्यूरॉन के बीच की संधि क्या कहलाती है? कोशिका संधि, तंत्रिका पेशी संधि, उदासीन संधि, सिनेप्स। क्या कहलाती है? तो दो न्यूरॉन के बीच की संधि कहलाती है सिनेप्स। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है हमारे पास में, CaOS प्लस H2OL इक्वल टू CaOH 2AQ प्लस उष्मा, इस सूत्र से क्या बनेगा? तो इससे क्या बनेगा? इसकी उपयुक्त अभिक्रियाएं दी गई है। तो इससे क्या बन रहा है? संयोजी अभिक्रिया बन रही है, उष्माक्षेपी या उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इस फॉर्मूले से जो अभिक्रिया बन रही है वो कौन सी है? तो ये दोनों अभिक्रियाएं यहाँ पर हो रही है, संयोजी और उष्माक्षेपी दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है हमारे पास में, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? परागन, मैथुन, निषेचन, अलैंगिक जनन। क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है निषेचन। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः वस्तु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? कौन सा गुण वस्तु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? विद्युत संलयन, संचालन, ध्वनि, प्रकृति
चमकहीनता, तन्यता। तो क्या नहीं होता इसमें, ये होता है चमकहीनता, ये नहीं होती, ये हमेशा चमकते रहती है। तो 8 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। तो आप अगर देखना चाहें तो यहाँ नीचे इसके उत्तर दिए गए हैं, यहाँ से आप उत्तर एक बार और देख सकते हैं। इसके सभी प्रश्न हमारे हो गए हैं यहाँ पे। आधा सेट पेपर हमारा दूसरा है ये। तो ये सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अब हमारे सामने है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अब यहाँ पर हमसे जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं वो भी कितने पूछे गए हैं, 8 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। 1 नंबर का 1 रिक्त स्थान है। इस प्रकार 8 रिक्त स्थान पूछे गए हैं हमसे। चलो शुरू करते हैं पहले रिक्त स्थान से। जीवाश्म ईंधन खालिस्तान मित्र होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये प्रदूषण नहीं फैलाते, इसलिए ये क्या होते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। किसके मित्र होते हैं, ये होते हैं पर्यावरण के मित्र, पर्यावरण के मित्र होते हैं ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान होती है। तो चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं उनके पास जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होती है, सघन होती है। कैसी होती है, सघन होती है। ठीक है, तीसरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण खालिस्तान कहलाते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचारित होते हैं वे लक्षण क्या कहलाते हैं, तो ये लक्षण कहलाते हैं अनुवांशिक। क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ये जो पीढ़ियों में चलते आते हैं, जनरेशन में चलते आते हैं, वो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, अपुष्पीय पादपों में खालिस्तान जनन होता है। अपुष्पीय पादपों में किस प्रकार का जनन होता है, तो इसका उत्तर क्या है, इनमें होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है इसमें। किस प्रकार का जनन होता है, तो इसमें होता है अलैंगिक जलन। पांचवा है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान होता है। किन किन के द्वारा होते हैं हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य, तो ये होता है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा, हार्मोन के द्वारा होता है। चौथा है हमारे पास प्रश्न, छठवा है, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पोषण। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो खालिस्तान कर देता है। कैसे कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, आठवां प्रश्न है हमारा, खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। तो थर्मामीटर और बैरोमीटर में क्या होता है प्रयोग, ये होता है मरकरी पारा। क्या होता है, मरकरी पारा कहा जाता है इसको, इसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, सभी के उत्तर एक बार मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 8 जो है ये खालिस्तान की पूर्ति ये भी कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम सही जोड़ी की तरफ। अब सही जोड़ी देखते हैं। स्तंभ आ से हमें स्तंभ बा का मिलान करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 8 जो है हमारे से सही जोड़ी पूछी गई है 8 नंबर की। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक इनमें से क्या हो सकता है, तो विद्युत धारा का मात्रक जो है वो क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम सेकेंड। क्या होता है, कूलाम सेकेंड। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है ओम एम्पियर। ठीक है, स्वपरागण ये किसमें होता है, तो ये होता है द्विलिंगी पुष्प में होता है। परपरागन किसमें होता है, परपरागन होता है एक लिंगी पुष्प में। ये याद रखें आप, स्वपरागन किसमें होता है, तो ये द्विलिंगी पुष्प में होता है, और परपरागन होता है एक लिंगी पुष्प में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण
ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? हिरण से। ये क्या है? विषमपोषी पोषण है। ठीक है। अब परजीवी पोषण, परजीवी पोषण किससे संबंधित है? तो परजीवी पोषण जो दूसरे जीवों से पोषण लेते हैं वो क्या होते हैं? जोक होते हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, विद्युत की सुचालक अधातु। तो विद्युत की सुचालक जो अधातु है वो क्या है? तो ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत की सुचालक है। ठीक है। अब 8वां प्रश्न है, कार्बन का अपरूप। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा है। ठीक है। तो यहाँ पर 8 हमारी जो है सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। पूरे 4 सेट पेपर की अगर आप खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प पढ़ लेंगे तो लगभग आप 80% लगभग चांस है कि आप सभी वार्षिक परीक्षा की सही जोड़ी, सही विकल्प हल कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप इसके उत्तर भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। अब हमारा चौथा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी हमारे से 8 पूछे गए हैं जिनके हमें उत्तर देना है। तो शुरू करते हैं पहले से। पहला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन के उपयोगी कार्बन का नाम बताइए। तो रेफ्रिजरेटर और अग्निशमक यंत्रों में किसका यूज होता है? तो ये होता है, किस कार्बन का यूज होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। दूसरा प्रश्न है, कॉर्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कॉर्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मैक्सवेल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तीसरा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करते हैं वे स्रोत कौन से हैं? तो ये होते हैं छड़, ठीक है, चुंबक और अन्य धारावाही चालक, जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो सभी जानते होंगे कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है और हमें नीला दिखाई देता है। पांचवा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वह दर्पण कौन सा दर्पण है? तो ऐसा दर्पण कौन सा दर्पण होता है? वह होता है अवतल दर्पण होता है। ठीक है। छठवां प्रश्न है, मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाणु जनन की क्रिया मनुष्य में कहाँ होती है? तो ये होती है अंडाशय में। कहाँ होती है? अंडाशय में होती है ये प्रक्रिया। ठीक है। अब सातवां प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई तंत्रिका तंत्र की क्या है? तो ये कौन सी इकाई है? तो ये होती है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन इकाई होती है। आठवां है, प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसमें केवल 2 तत्व होते हैं प्रथम आवर्त में। ठीक है। अगर आप चाहे तो इसका मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, उत्तर में आप इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है। आगे अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न, जिनके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है चार क्वेश्चन हल करें, जिसमें सही जोड़ी, सही विकल्प, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर थे। 8 प्रश्न हमने हल किए, यानी हमने 32 नंबर के प्रश्नों को हल किया है। ठीक है। जो आपके पास होने के लिए काफ़ी है ये नंबर। आपको प्रश्न उत्तर भी लिखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है,
वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आप यदि चाहे तो परीक्षा अध्ययन में आपको 2022 की परीक्षा अध्ययन में ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि ये सेट पेपर उसी का हल किया हुआ है। तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं, अथवा में दिए गए हैं प्रश्न आप ये देख सकते हैं। हमारे द्वारा पूरे 6 सेट पेपर को हल करके बताया गया है। तो हमने सभी प्रश्न हल नहीं किए हैं, हमने सही जोड़ी, सही विकल्प, खाली स्थान और एक शब्द में उत्तर, इतने प्रश्नों को हल करके बताया है। बाकी इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो आपको परीक्षा अध्ययन में खोजने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। पूरे प्रश्न आपको दिखा देता हूँ मैं कि सेकंड सेट पेपर में कितने प्रश्न दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अथवा में दिया गया है इसका अगला प्रश्न। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, डोबेरॉयनर का त्रिक नियम लिखिए। तो ये आपको सब परीक्षा अध्ययन में मिलने वाले हैं क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको परीक्षा अध्ययन में मिलेगा, अथवा में प्रश्न दिए गए हैं, और किस पृष्ठ संख्या पे प्रश्न मिलेगा ये भी यहाँ पर बताया गया है। ये भी प्रश्न आपको मिल जाएगा, ये सभी प्रश्न आपको वहाँ मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप, जनन क्यों आवश्यक है, बड़े सरल सरल प्रश्न पूछे हैं इसमें। आप वीडियो पॉज करके भी इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। 11वां प्रश्न, अथवा में एक प्रश्न हमेशा रहेगा, सभी प्रश्नों के अथवा में एक प्रश्न होता ही है। चलिए, ओम का नियम आ गया है, यहाँ पे ओम प्रतिरोध आ गया है, इसको समझाना है। 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है, 1 वाट में कितने, तो यहाँ पर क्या होती है आपको बताना है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे परीक्षा अध्ययन में 123 पृष्ठ संख्या पे। तो यहाँ पर 13 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अथवा में एक प्रश्न हमेशा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आहार श्रृंखला के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। 15वां प्रश्न है और 16 प्रश्न, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके भी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसके अतिरिक्त आपको पूरे सेट पेपर चाहिए तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी जाकर आप कक्षा 10वीं के सभी विषय के पेपर पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एप्लीकेशन, हिंदी निबंध, ऐसे, अंग्रेजी में, हिंदी में, सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। 20वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, 21, 22। तो इस पेपर में आपसे विज्ञान में 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आपको सभी चारों सेट पेपर, ये सेकंड सेट पेपर है, इससे पहले हमने पहला सेट पेपर अपलोड कर दिया है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार चारों सेट पेपर हल करके बताया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।